हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मार्ग पे। बच्चों, हम लोग आगे बढ़े इससे पहले एक क्वेश्चन है आपसे। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? सुंदर है? कितना प्यारा नाम है यार, मैथ्स मार्ग। चलो जोक से हटते हैं। ये चैनल आपको पूरा नया लग रहा होगा और ये चेहरा भी आपको नया ही लग रहा होगा। जी सर, यूट्यूब पे तो पहली बार देख रहे हैं आपको। चलो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम गौतम कुमार है। मैंने अपना इंजीनियरिंग NIT जमशेदपुर से किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर। हो गई इंट्रोडक्शन। तो बच्चों, मेरा क्योंकि पूरा का पूरा बैकग्राउंड जो है वो इंजीनियरिंग का रहा है, तो ऑब्वियसली हम मैथ्स से काफ़ी ज़्यादा घिरे हुए थे शुरू से ही। तो मैथ्स से रिलेटेड हमें सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। मैथ्स से रिलेटेड हमें वो सारी चीज़ें पता है कि कौन सी चीज़ें आपको कहाँ पे डिस्टर्ब कर सकती है और कौन सी चीज़ें आपको कहाँ पे अटका सकती है। तो इसलिए हमने मैथ्स चैनल स्टार्ट। तो ऑब्वियसली मुझे मैथ्स काफ़ी पसंद है, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग भी की, जॉब भी लग गई है। क्या? नो, सारे सस्पेंस यहाँ नहीं खुलेंगे। मेरी छोड़ो ये सब। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये पूरा जो वीडियो हम बना रहे हैं 30 मिनट का, इस वीडियो में हम लोग क्या मतलब किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, है ना। तो ये जो पूरा का पूरा वीडियो है, ये सबसे पहले क्लास 10th मैथमेटिक्स का यहाँ पे पढ़ाई होगा। बाकी बच्चे यहाँ से चले जाएं, सिर्फ क्लास 10th का मैथमेटिक्स अभी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्लास 10th का मैथमेटिक्स में जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर का, एक एक चैप्टर का डिटेल्ड वीडियो इस चैनल पे अपलोड होंगे। डिटेल्ड वीडियो का मतलब क्या है सर? मतलब किस तरीके से आप डिटेल्ड वीडियो बताओगे? तो एक एक चैप्टर का जितने तरीके के कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, जितने तरीके के उदाहरण बन सकते हैं, वो सारे एग्जाम्पल्स, जितने भी तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस, और उसके बाद KC सिन्हा, RD शर्मा, NCERT और क्लास 10th के पिछले 10 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम अपने लेक्चर में इंक्लूड करने वाले हैं। सर इतना करिएगा तो टाइम नहीं लग जाएगा? भाई तुम करोगे क्या? जिसके भी मन में ये सवाल है, सबसे पहले अपने आप को एक थप्पड़ मारो। आप करोगे क्या? अभी से कम आपके एग्ज़ाम में, ये मार्च चल रहा है तो 10 महीने कम से कम है। अब 10 महीना क्या करोगे? डिटेल से नहीं पढ़ सकते, आपको डिटेल से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्लास 10th में आप बोर्ड में 100 मार्क्स लाना है। ये बड़ा सपना नहीं होना चाहिए। आपका बड़ा सपना होना चाहिए कि आप अपना फाउंडेशन, आप अपना बेस इतना मजबूत कर लो कि आगे किसी भी प्रकार का एग्जाम दो, मैथ्स की वजह से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। पहला चीज़। दूसरा चीज़, रहा बात बोर्ड का, तो मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि आपका 100 में 100 में लिवा दूंगा कहीं से भी। ये मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आपके 100 में 100 आ ही जाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें लक पे भी होती है। बट इतना मैं गारंटी जरूर दे सकता हूँ कि जो 100 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, 200 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, वो इस बोर्ड से बाहर नहीं आएगा। इस बोर्ड पे जितने चीज़ें, जितने क्वेश्चंस लिखे जाएंगे, डिट्टो वही क्वेश्चन आएंगे। हाँ, डाटा चेंज हो सकता है बट क्वेश्चन सेम रहेगा। इतनी बात आप ये गांठ बांध लो, सही बता रहे हैं, इस बोर्ड से आपका एक भी सवाल नहीं आने वाला है। आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और इस चैनल के साथ जुड़ो, और अपने आप को वादा करो कि इस चैनल पे डे 1 से जितने भी वीडियो अपलोड होंगे हम सारे के सारे वीडियो देखेंगे। और सर यानी मैं लेक्चर के एंड में जो कुछ भी करने को बोलूँगा वो हम करेंगे। इतना अपने आप को वादा करो।
अगर आप अपने आप को इतना मोटिवेट कर सकते हो, अपने आप से इतना वादा कर सकते हो, तो आपका बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मैथ्स मार्ग में। अगर नहीं कर सकते तो भैया प्लीज़ आप टाइम वेस्ट ना करें, आप उन्हीं टीचर से पढ़ें जहां आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सीरियस स्टूडेंट बहुत मैटर करता है। मेरे को चाहिए सीरियस स्टूडेंट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम स्टार्ट करने की बात करते हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स, तो सबसे पहले हमें क्लास 10th के सिलेबस के बारे में जानना चाहिए। सिलेबस के बारे में क्यों जानना चाहिए? सर मैंने सिलेबस को कई बार पढ़ने का प्रयास किया बट समझ नहीं आती है। अभी समझ नहीं आएगी, बट सिलेबस को अपना कॉपी में लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीच में हम कभी पढ़ा रहे होंगे तो आप कम से कम आपको ये तो पता रहेगा कि सर कौन से चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कितने चैप्टर बचे हुए हैं, तो इन सब चीज़ों की जानकारी आपको रहेगी। दूसरा एक एग्जांपल देते हैं कि मान लो एक नदी है, उसमें बहुत पानी है, पानी होगा, आपको उसमें कूदना है तैरने के लिए, तो ऐसे ही कूद जाओगे या फिर उसका पहले गहराई नापोगे? वही हम यहाँ पे किए हैं। हम एक समुद्र में, एक नदी में कूदने वाले हैं। उस नदी का नाम है क्लास 10th की मैथमेटिक्स। उस नदी की हम लोग ये गहराई नापे हैं, उसकी गहराई 15 चैप्टर है। तो ये बेसिकली हम लोगों को एक उसकी सिलेबस के बारे में हम लोगों को जानकारी मिला है। आपको बस इतना याद रखना है इसमें कि कुल 15 चैप्टर हैं और इस 15 चैप्टर को हमको पढ़ना है, चाहे हम इस चैनल से पढ़ें चाहे हम उस चैनल से पढ़ें, लेकिन पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट कर लो ताकि हम नेक्स्ट सेगमेंट में बढ़ सकें। तो आपने सिलेबस नोट कर लिया होगा, बहुत बढ़िया। अब आपने अगर सिलेबस नोट कर लिया तो अब इसी सिलेबस में थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, प्रत्येक चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स के मार्क्स यहाँ पे हमने दर्शा दिए हैं कि वास्तविक संख्या से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं बहुपद से 14, दो चर वाले रैखिक समीकरण से 21 और त्रिकोणमिति से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही सारे चैप्टर से जिस चैप्टर से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे हमने राइट साइड में दर्शा दिए हैं कि इतने इतने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 मिनट, अब जादू स्टार्ट होने वाला है। कैसा जादू सर? आप अभी खुश हो जाओगे, सच बता रहा हूँ। बस 5 गोला मुझे बनाने दो। ये पहला, कितने मार्क्स हो गए? बस जोड़ते जाओ, 40। दूसरा कितने मार्क्स हो गए? 17। तीसरा कितने मार्क्स हो गए? 17। चौथा 21 और पाँचवा 16। ये पूरा 111 मार्क्स बनते हैं। आपने बस 5 चैप्टर किया, 1 2 3 4 5, 15 चैप्टर में से आपने बस 5 चैप्टर की पढ़ाई की और आपने 111 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लिया। और इस 111 नंबर को इतने अच्छे से सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसमें से एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। तो बाकी चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन क्या बाकी चैप्टर हम नहीं पढ़ेंगे? बाकी चैप्टर भी हम लोग इसी एफिशिएंसी से पढ़ेंगे कि इसमें से भी एक चैप्टर, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। तो मतलब आप दोनों तरफ से अच्छे से तैयारी कर लोगे तो किसी भी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन छूटने का कोई चांस ही नहीं है। बस 5 चैप्टर ये अगर कर लेते हो आप, 111 नंबर लेके आ रहे हो। सोचो जिस दिन आप पूरा चैप्टर खत्म कर लोगे आप मैथ्स में कहाँ होगे। इसलिए बता रहे बेटा, सुनो मेरी बात, ज़्यादा दिमाग इधर उधर मत लगाओ
दिमाग लगाओ, बस जो हम पढ़ा रहे हैं उसको अंदर कैसे लिया जाए, उसको कैसे पूरे अच्छे तरीके से समझा जाए, इस पे दिमाग लगाओ। ठीक है, आपने अब पूरी की पूरी सिलेबस देख ली, किस टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं ये भी आपने देख लिया। ठीक है, और उसके आधार पे हमने इस 5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक का सिलेक्शन किया है, जिसके बारे में हमने पिछले पेज में बताया था कि इस बस 5 टॉपिक से आपका 110 111 मार्क्स के आसपास क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो बेसिकली ये जो सेगमेंट है इसमें हम लोग बात करेंगे कि 100 में 100 कैसे लाया जाए। देखो बेटा, मैं फिर से बता रहा हूँ, 100 में 100 मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि आप 100 में 100 ले आओगे, लेकिन मेरा ये गारंटी ज़रूर है कि इस बोर्ड से बाहर 100 में से 100 नहीं आएगा। इस बोर्ड को अगर आपने पूरा अच्छा से, इस बोर्ड पे जितनी भी चीज़ें बताई जाएगी आपने अगर अच्छा से कर लिया तो आपका 100 में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 100 में 100 लाने की योजना, तो बेसिकली ये जो योजना है हम लोग 3 फेज में पढ़ने वाले हैं। तो ये है हमारा फेज 1। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ये 5 टॉपिक को पढ़ेंगे। इस फेज में हम लोग ये 5 टॉपिक को सबसे पहले निपटाएंगे। इस टॉपिक को कैसे निपटाएंगे इसके बारे में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। इस टॉपिक को कैसे निपटाएंगे, तो सबसे पहले मान लो कोई भी चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। लेट्स सपोज करो कि हमने त्रिकोणमिति स्टार्ट किया है। ठीक है, त्रिकोणमिति हमने स्टार्ट किया। अब इसको कैसे पढ़ाएंगे, तो त्रिकोणमिति को पढ़ाने का जो मेरा तरीका रहेगा, सबसे पहले इसके जितने भी थ्योरी हैं उस थ्योरी को कवर करेंगे। जितने भी फॉर्मूलाज हैं, थ्योरी है, फॉर्मूला है, उन सारे फॉर्मूला को पूरी तरीके से आपको बताया जाएगा। उसके बाद जितने भी एग्जाम्पल इसके दिए गए हैं उन सारे एग्जाम्पल को आपके लेक्चर में सॉल्व किया जाएगा। जो लेक्चर हम लेंगे उसमें सॉल्व करेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग यहीं पे करेंगे। उसके बाद डॉक्टर केसी सिन्हा, इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हर टाइप का क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। एक एक क्वेश्चन का, जैसे 10 टाइप के क्वेश्चन हैं तो 10 क्वेश्चन वहाँ से लेंगे और उसे हम लोग डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में, उन सारे क्वेश्चंस को भी शामिल करेंगे। तो इससे हमारा डॉक्टर केसी सिन्हा भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट उसके बाद हम लोग करेंगे पिछला 10 साल से जो भी क्लास 10th के मैथ्स में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सारे सवाल का हल हम लोग इसी बोर्ड पे करेंगे। तो इससे आपका हर एक तरीके से देखोगे तो पूरी की पूरी मैथमेटिक्स यहाँ से आपकी कंप्लीट हो जाती है। इससे बाहर कभी भी बोर्ड पूछ ही नहीं सकता है। खूब हाई लेवल गया फिर भी इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर इस तरीके से हमने ये 5 टॉपिक को अगर कवर कर लिया, इस 5 टॉपिक को अगर हम इस तरीके से कवर कर लिए तो क्या कोई चांस है कि हमारा जो 110 मार्क्स का ये पूरा टॉपिक है 110 मार्क्स से एक भी नंबर कट जाए? नहीं चांस है। और कटेगा भी तो 10 नंबर कट जाए, फिर भी 100 बचेगा ना यार, फिर भी 100 बचेगा। तो सोचो, आपने बस 5 चैप्टर अभी किया है, आपने 50% सिलेबस भी नहीं किया और आप 110 नंबर बनाने के काबिल बन गए हो। ये होता है योजना, ये होता है प्लानिंग, ये होता है अच्छे तरीके से पढ़ना, ये होता है मार्गदर्शन। तो ये 5 टॉपिक जैसे ही हमारा ख़त्म होगा हम लोग टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। और टेस्ट से जब टेस्ट में आपका 100 आउट ऑफ 100 आने लग जाए, बस ये 5 चैप्टर पढ़ने के बाद, तो समझ लेना कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, तो टेस्ट हम लोग लगातार देंगे उसके बाद, और इतने टेस्ट देंगे कि जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो वो आपको एक टेस्ट ही लगेगा, वो एग्ज़ाम नहीं लगेगा।
तो इतनी अच्छी तरीके से हम लोग पूरे सब्जेक्ट का, पूरे टॉपिक का इतना अच्छा तरीका से कवर करने वाले हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट फेज, यानी दूसरा फेज में हम लोग, दूसरा पार्ट में हम लोग कौन कौन से चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो आपने फेज 1 देख लिया, 111 नंबर, 112 नंबर कंप्लीट हो गए। पूरी अच्छी तरीके से आपको पता चल गया कि फेज 1 की हम लोग पढ़ाई कैसे करने वाले हैं। अब आते हैं हम लोग फेज 2 में। फेज 2 में ये सारे चैप्टर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुपद, द्विघात समीकरण, त्रिभुज, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग और वृत्त, इन सारे मार्क्स को भी जोड़ा जाए तो लगभग 55 नंबर का ये क्वेश्चंस आते हैं। इन चैप्टर से 55 नंबर का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये 55 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस 55 नंबर को भी हम सेम जैसे फेज 1 में जितने मेहनत किए फेज 1 के लिए, उतना ही मेहनत कॉपी पेस्ट करेंगे इस फेज 2 के लिए। क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग सेम थ्योरी, सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद जितने भी एग्जाम्पल हैं उसको सॉल्व करेंगे। फिर डॉक्टर केसी सिन्हा, NCERT और पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर, इतना हम लोग इस 5 टॉपिक के लिए भी करेंगे। अगर हमने इतना इस 5 टॉपिक के लिए भी कर दिया, 55 नंबर हमारे पॉकेट में आ जाएगा। फिर से इस 55 नंबर में हमें कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बस जो हम बताएंगे उसको अमल करना है, उसको अच्छे से अपने अंदर लेना है। कैसे लेना है, ध्यान से सुन के, है ना, और मेहनत करना है। तो आपने पहले 111 मार्क्स आपने कंप्लीट कर लिए थे, 55 और ऐड कर दो तो आपके टोटल हो गए 166 मार्क्स। आपके लगभग 70% सिलेबस यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे फेज 2 में। और फेज 2 के भी सब्जेक्ट हम लोग उतना ही मेहनत से पढ़ेंगे जितना कि फेज 1 का पढ़े थे। पहले से ही हमारा फेज 1 में 90+ मार्क्स आ रहा है, 110 मार्क्स आ रहा है, फिर भी हम लोग फेज 2 को पढ़ेंगे, क्योंकि कहीं अगर किसी भी प्रकार का ऊंच नीच भी हुआ एग्जाम में तो ये हमको बचा लेगा। और ज़्यादा अगर टफ कर दिया सवाल तो नेक्स्ट सेगमेंट जो फेज 3 में हम लोग बाकी के 5 चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो हमें बचा लेगा। तो बात सीधा साधा ये है कि अब हम फेज 3 के बारे में नहीं लिखने वाले हैं, क्योंकि 5 चैप्टर यहाँ और 5 चैप्टर फेज 1 में, 10 चैप्टर के बारे में हमने बता दिया। तो बाकी के जो 5 चैप्टर बच गए वो हम लोग फेज 3 में करेंगे। और फेज 3 के भी सारे चैप्टर्स ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही मेहनत से करेंगे वो सारे चैप्टर। तो मेहनत पूरा होगा, पूरी जी जान लगाएंगे, एक एक टॉपिक को इतना अच्छा से करेंगे कि उस टॉपिक से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ ले बोर्ड, वो छूटना नहीं चाहिए। बस क्लास 10th को काफ़ी हवा बना दिया है कुछ टीचरों ने, बट क्लास 10th इतना हार्ड है नहीं, बहुत ज़्यादा आसान है। आप इसको बस थोड़ा सा ध्यान दो, आप बस मेरी बात मानो। अब 100 नंबर का क्वेश्चंस रहते हैं, 200 नंबर का, उसमें से आपको 100 नंबर ही करना है। आपको सही बता रहे हैं, आप 200 में से 200 भी करके आओगे मैथ्स में, एक क्वेश्चन भी आपसे नहीं छूटेगा जिस दिन हम पूरा सिलेबस पढ़ा देंगे। तो आप टेंशन लेना बंद करो सबसे पहले, और दूसरा आप अपना मेहनत स्टार्ट करो। आपको एक अच्छा टीचर मिल गया है, अच्छा मार्गदर्शक मिल गया है, आपको हम हर तरह से सपोर्ट करेंगे। जिस तरह से भी आपको मेरा सपोर्ट चाहिए वो हर तरह से आपको सपोर्ट मिलेगा। बस आप पढ़ाई स्टार्ट करो, क्योंकि पढ़ाई स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइफ का फेज जो चल रहा है आपका क्लास 10th का, यही आपका बेस बनेगा आगे के जर्नी के लिए। आगे आप इंजीनियरिंग करोगे,
जेई का एग्ज़ाम दोगे तो आपको क्लास 10th का मैथमेटिक्स बेस प्रोवाइड करेगा, बेस बनाएगा, जिससे आप आगे के एग्ज़ाम को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। वन शॉट के चक्कर में रहोगे कि एग्ज़ाम के लास्ट में हम पढ़ेंगे, वन शॉट देख लेंगे, आप 100 में 100 ले आओगे, नो डाउट। हम फिर से बता रहे हैं, आप क्लास एंड के 2 महीना भी पढ़ लिए ना तो क्लास 10th में आप 100 में 100 ले आओगे मैथ में। लेकिन बात यही आती है कि क्लास 10th में 100 में 100 आप मैथ्स में ले भी आते हो तो इसका क्या फ़ायदा है जब आपका बेस ही मजबूत नहीं है। तो बेस मजबूत करने के लिए आपको ये डिटेल्ड लेक्चर, बड़ा बड़ा लेक्चर जो 10-10 घंटा 20-20 घंटा में एक एक चैप्टर कंप्लीट कराया है, उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मेरा बात समझो, आप वन शॉट के पीछे मत भागो। आप मेरा नहीं देखना चाहते कोई बात नहीं, किसी और चैनल में जाके देखो, बट आप डिटेल्ड देखो, पूरी देखो। अभी से आपके पास 10 से 11 महीना टाइम है, आप पूरा टाइम दो, समझ रहे हो। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी के 5 चैप्टर फेज़ 3 में डाल देना, वो हम लोग ये दोनों ख़त्म हो जाने के बाद हम लोग वो करेंगे। और जैसे ही फेज़ 1 ख़त्म होगा हम लोग टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, और टेस्ट इतना देंगे, कम से कम 100 टेस्ट देंगे, ताकि जब हम बोर्ड का एग्ज़ाम दें तो वो हमको एक टेस्ट की तरह लगे, ना कि बोर्ड एग्ज़ाम की तरह। तो पूरी तरीके से हम लोगों को तैयार होना है, ठीक है। तो यहाँ का लेक्चर आज यहीं पे एंड करते हैं।